नमस्कार दोस्तों, उत्सव IQ में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के तथ्य को देखेंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है, इसमें तथ्य का जो पहला टॉपिक है, इससे एक और फ़ायदा होगा। जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि तथ्य कैसे पूछे जाते हैं, कैसे लाइनों से तथ्य उठाए जाते हैं, तो उससे फ़ायदा होगा आपको। तो ये एकदम रिवीजन के तौर पे इसको लेंगे तो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए निश्चित फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है, इंडियाज़ प्री हिस्टोरिक कल्चर। ठीक है, तो इसका जो तथ्य शुरू करते हैं। पहला तथ्य इसका कह रहा है, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाइए। कौन से पश्चिम से पूर्व के क्रम में है? तो महदाहा है, लेखैया है, पैसरा है या वीर भानुपुर है। जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो बुक पढ़ेंगे, उसमें जो मैप होता है, तो जब आप मैप को देखेंगे तो ये पश्चिम से पूर्व की तरह जो स्थल दिए रहते हैं या तो उत्तर से दक्षिण की तरह जो स्थल दिए रहते हैं, इससे आपको कन्फर्म समझ में आएगा कि इस समय। तो इसमें मान लीजिए ये पूछा है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाइए, कभी ये पूछ सकता है पूर्व से पश्चिम की तरह लगाइए, या कभी स्थलों को पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण की तरह लगाइए या दक्षिण से उत्तर की तरह क्रम से लगाइए। तो ऐसे पूछ सकता है ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है एक तरफ पुरातात्विक स्थल है, दूसरी तरफ वर्तमान स्थान है। ठीक है, तो नेवासा जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, ईसमपुर है कर्नाटक में, डिडवाना है राजस्थान में, और गुडियामा गुफा है तमिलनाडु में। ठीक है, तो नेक्स्ट तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। तथ्य के क्रम में जो है अगला तथ्य है, जो इसमें कह रहा है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार था या आखेट कह सकते हैं इसको। जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे इस लाइन बाय लाइन ऐसे ही लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वो स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या है? प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कह रहा है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये प्राचीनतम प्रमाण लौरा देव का स्थान है, वहाँ पे मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो एक बागोर जगह है, बागोर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिलते हैं। तो ये जगह कौन सा है? तो जगह है लेखनिया में। लेखनिया में क्या मिलते हैं? पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो ये कहाँ ये जगह पूछ रहा है? तो आदमगढ़ में। ठीक है, आदमगढ़ में ये मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ कब हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था? तो ये पूछ रहा है मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। ठीक है, मृत रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था, तो गुप्त कराल से। तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त कराल से आया था। नेक्स्ट कह रहा है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो नवपाषाण काल में खदानों की कृषि प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। तो बुरझोमे और गुफ कराल में ये जो नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो इसका आपका आंसर है संगन कल्लू में जो राख का टीला है ये नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। आप एनसीईआरटी जब उठाएंगे तो उसमें ये पहले ही चैप्टर में देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी आप जब पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि कैसे लाइनों से तथ्य उठा के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बिंद क्षेत्र से। ठीक है, नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था, जो मानव ने इसको प्रयोग किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, भारत में ही किया गया था, वो जगह है। ठीक है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। तो मृतक को दफनाने का स्थान के रूप में किया गया था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल तंत्र मिले हैं। तो दमदमा से। जब आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो उसमें जब फिगर देखेंगे तो उस फिगर में दिखाया गया है कि कैसे एक तरफ बकरी को और इंसान के साथ दफनाया गया है। तो जब फिगर देखेंगे तो उस फिगर से भी क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनर का ध्यान उस फिगर पे भी रहता है, तो फिगर को ध्यान से देखें
ठीक है। नेक्स्ट, विंध्य क्षेत्र में वो वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं वो क्या है? लेखिया है, जहाँ पे सर्वाधिक सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो ये है भीमबेटका। भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है, कहाँ है? तो जगह पूछ रहा है, तो ये पंजाब में है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ताम्र पाषाणिक स्थल नवादा टोली अवस्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है गैरिक मृतभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, तो हस्तिनापुर में इसका नामकरण हुआ था। नेक्स्ट है भारत का वो स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो है अंतरंजी खेड़ा जो है एक जगह है, वहाँ से ये मिले हैं। नेक्स्ट कह रहा है ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोगों को मृतक के शरीर को फर्श के नीचे रख कर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर रख के दफनाते थे। दिशा पूछा है। ठीक है, यहाँ पर दिशा पूछा है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ रख के वो दफनाते। नेक्स्ट कह रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, जो कौन थे? वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ताम्र पाषाणिक स्थल नवादा टोली का उत्खनन किया गया था, तो HD संकलिया के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं, तो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है इंडस सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, तो इससे जो तथ्य हैं उसको देख लीजिए। कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, तो आलमगीरपुर जो है वो पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। ठीक है। एक तरफ दिया है सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2। ठीक है। सूची 1 में हड़प्पा पुरास्थल है और दूसरे तरफ फसल है, तो यानी चनहुदड़ों में सरसों की खेती होती थी, हड़प्पा में तिल का, और कुंतासी में कोदो का, हुलास में धान का। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, तो धौलावीरा से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हड़प्पीय पुरास्थल बनावली स्थित है, तो इसका राइट आंसर दिया जो है रंगोई नदी पर है, वो स्थित है। बनावली रंगोई नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में ये। तो ये 2025 के PCS में भी ये ऑप्शन में था। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र का मॉडल प्राप्त हुए हैं। नाव का चित्र का मॉडल प्राप्त हुआ है या प्राप्त किए गए हैं, तो कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? तो सांड जो है उसका अंकन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, तो आलमगीरपुर। देखिए फिर से रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो लोथल से मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को समझ पाया था वो था सर जॉन मार्शल जो थे, वो उन्होंने इस महत्व को समझा था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो वो सर जॉन मार्शल थे जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, पुरातात्विक संबंधी खुदाई से है ये। नेक्स्ट है
नेक्स्ट कह रहा है सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो वो जगह है आलमगीरपुर या हुलास, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल से स्थित है, लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो लोथल स्थित है, तो कहाँ पे है ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो धौलावीरा में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक जूते हुए खेत की खोजी गई थी क्या। एक कह रहा है कि जुताई हुई खेत कहाँ खोजी गई थी, तो कालीबंगा में खोजी गई थी। एनसीईआरटी जो जी पढ़ेंगे तो सब ये लाइन बाई लाइन लिखा है, वहीं से क्वेश्चन कैसे बनता है इस तथ्य के माध्यम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है कौन सा है, तो राखीगढ़ है, ठीक है, राखीगढ़, ठीक है। नेक्स्ट अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है, तो सिंधु घाटी में। तो सिंधु घाटी में ज़्यादातर हड़प्पा के स्थान मिलते हैं। कह रहा है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो पूर्व आर्यन से प्री आर्यन के पहले से मूर्ति पूजा का जो है इसमें आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई से ही हड़प्पा संस्कृति का पता लगाया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है, तो ये ईरान से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर ईंट के हल की आकृति मिली है वो बनावली है। नेक्स्ट कह रहा है कि वह स्थान जहाँ से सब पेटिका के प्रमाण मिले हैं, यानी ताबूत के प्रमाण मिले हैं, तो हड़प्पा से प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट यानी टाउन बंदरगाह था, तो लोथल में। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पोर्ट था या टाउन या बंदरगाह था वो कहाँ था, तो लोथल में था, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई थी, तो सर्वाधिक हड़प्पन स्थल कहाँ पे किस राज्य में है, तो गुजरात में, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।